Good morning, students. Now, today we start the new chapter permutation and combinations because your course is uh, we have to finish our course, and now we have finished three chapter only: sets, trigonometrical functions, and complex number. So there is a lot of chapter that we have to study. So now let me start the new chapter permutations and combinations. If you realize any problem in the previous chapter which was already taught, then you can ask in the offline classes or by WhatsApp group. Now the chapter is permutations and combination. Before the starting what is the permutation and combination, we have to learn that why the requirement of permutation and combination and at which principle it based on. Like in daily life, sometimes we require to know the number of ways which are useful to decide a particular things in different ways. Means हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ होती हैं जिन्हें हम डिसाइड करते हैं कि हाउ टू अरेंज, कैसे उन्हें अरेंज करें, कैसे उन्हें काउंट करें और कितने तरीके होंगे. मतलब टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क वी हैव यूज्ड अ काउंटिंग टेक्निक बाय विच वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. मतलब कि यू कैन से दैट इट्स अ काउंटिंग टेक्निक. ये काउंटिंग टेक्निक है जिसके हेल्प से हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं ईज़िली. मीन्स हम यहाँ पे ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ द फंडामेंटल काउंटिंग या काउंटिंग टेक्निक्स. तो फंडामेंटल काउंटिंग जो है वो यहाँ पे हम दो तरह का पढ़ेंगे. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडिशन and second one is principle of multiplication. Fundamental principle of addition यानी FPA and second is fundamental principle of multiplication यानी कि FPM. हम क्या क्या पढ़ेंगे? FPA fundamental principle of addition और दूसरा हम पढ़ेंगे FPM fundamental principle of multiplication. Like fundamental principle of addition. What is the fundamental principle of addition? ये होता क्या है? देखिए, when suppose that the work A can occur in M ways and B can occur in N ways and both cannot occur simultaneously. अगर हम कह सकते हैं कि एक काम M तरीके से हो रहा है, दूसरा काम N तरीके से हो रहा है और दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, पहले एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, देन ए और बी कैन आकर इन एम प्लस एन वेज. तो हम ए या बी को अगर हम काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ मेथड कितना होगा, तो कैसे काउंट करेंगे? एम प्लस एन से. यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, तो इन्हें अगर हमें पहनना है तो कैसे हम काउंट करेंगे कि अगर एक साथ नहीं हम कर रहे हैं तो पहले या तो तीनों पैंट पहने लें या फिर दोनों शर्ट यूज कर लें. मतलब अगर ये एक साथ नहीं हो रहे हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, देन वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वर्क करता है यानी कि एम प्लस एन. बट इफ़ बोथ वर्क आर डन साइमल्टेनियसली, या ये कह सकते हैं कि वन इवेंट्स डिपेंड ऑन द अदर इवेंट्स, देन वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है. यानी कि एक पैंट, 2 पैंट, 3 शर्ट, सपोज दैट वी हैव 2 पैंट्स एंड 3 शर्ट्स एंड वी हैव टू वेयर पेयर में. अगर हमको एक पैंट एक शर्ट के साथ लगानी है या दूसरा पैंट पहले शर्ट के साथ लगानी है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे फिर यूज होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 into 3. जैसे कि
पहला पैंट दूसरा पैंट, और यहाँ पे 3 शर्ट हैं, 1 2 3। अब हम पहले पैंट के साथ वी कैन यूज़ फर्स्ट शर्ट, फिर फर्स्ट पैंट के साथ वी कैन यूज़ सेकंड शर्ट, फर्स्ट पैंट के साथ वी कैन यूज़ सेकंड थर्ड शर्ट। अदरवाइज वी कैन यूज़ सेकंड पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट, सेकंड के साथ सेकंड शर्ट, और सेकंड पैंट के साथ थर्ड शर्ट। मीन्स हम पहले पैंट के साथ तीनों शर्टों को यूज़ कर सकते हैं, दूसरे पैंट के साथ भी तीनों शर्टों को यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओनली एग्जाम्पल। देन हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल टोटल कितने तरीके हो गए? 6 हो गए, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। क्यों? क्योंकि ये एक साथ घटना होगी, पैंट और शर्ट हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये घटना एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है, साइमल्टेनियसली ये आकर हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे FPM काम करेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और जब ये घटना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी तो वहाँ पे क्या काम करेगा? FPA, यानी कि वहाँ पे वर्क करेगा आपका FPA, यानी कि इट मीन्स FPA, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल हैं आपके। यहाँ पे देखिए वो दिया भी गया है। ए फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and a second operation can be performed in n ways. Then the two operations taken together can be performed m into n ways. Taken together means एक साथ वर्क करें, और if the operation can be performed in m ways and another operation which is independent of first can be performed in n ways, then either of the two operation can be performed m plus n ways. मतलब कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या काम करेगा? FPA। और जब एक दूसरे पर डिपेंड होंगे तो क्या काम करेगा? FPM। ये हो गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ व्हाट इज़ द परमुटेशन? और परमुटेशन से पहले भी हम जानेंगे व्हाट इज़ द फैक्टोरियल। व्हाट इज़ द फैक्टोरियल? फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी डिफाइन फैक्टोरियल n इक्वल टू n -1 n-2, और ये जाएगा कहाँ तक? 1 तक। मीन्स फैक्टोरियल की डिफिनीशन क्या हुई कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। ये जहाँ तक वो नंबर दिया जाता है या होता है, जैसे कि फैक्टोरियल n, तो ये 1 से लगाए n तक का ये क्या होता है? एक सीरियल में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एक सीरियल में मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। या अदरवाइज यू कैन से दैट other definition of factorial, the product of first n natural numbers is called factorial n, or sometimes n factorial. It is denoted by either of the symbol like this or like this। ठीक है, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, यानी कि n नेचुरल नंबर का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ये फैक्टोरियल कहलाता है। अब नेचुरल नंबर की बात कर दिए तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। यानी अगर n का फैक्टोरियल है तो फर्स्ट n यानी कि 1 to n तक के जितने भी नंबर होंगे उनका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 × डैश 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 n, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ही फैक्टोरियल कहलाता है। देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज यहाँ पे केवल ना प्रॉपर फ्रैक्शन और निगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, यहाँ नेचुरल नंबर की बात होती है, इसलिए फैक्टोरियल 0 का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, फैक्टोरियल n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन फैक्टोरियल n इक्वल n फैक्टोरियल n-1। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कहा है, तो अगर हम एक n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग n-1 यानी कि बचे हुए n के बाद n-1 नंबर इसमें भी मल्टीप्लाई होना है। सो n × n-1 फैक्टोरियल।
अगर हम फिर इसको में से n-1 निकालेंगे तो अभी कितना फैक्टोरियल इसमें मल्टीप्लाई होने हैं, किसके फैक्टोरियल, n-2 के। यानी कि जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर से एक कम होता है और वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स अभी उतने नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना है। देन व्हाट इज द परमुटेशन, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड परमुटेशन। मीन्स परमुटेशन क्या है, परमुटेशन इज अरेंजमेंट, या तो सभी और या तो कुछ नंबरों को लेकर अरेंजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ परमुटेशन। यानी सिंपल वर्ड में यू कैन से दैट परमुटेशन इज व्हाट, it's a arrangement, okay, different arrangement, permutation is called different arrangement। या सिंपल वर्डों में कहें तो permutations are arrangement। now we can see some question। देखिए इट्स अ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फॉर द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अब कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं और कुल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से 3 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं, जबकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है। यानी कि सपोज दैट हमारे पास कितने कॉलम है, 3 डिजिट का नंबर है और टोटल नंबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, इतने नंबर दिए गए हैं हमको। अब इसमें से कोई भी 3 नंबर लेके हमें बनाना है, तो सीधा सा मीनिंग है कि 3 डिजिट के नंबर में पहले डिजिट पे कितने नंबर यूज कर सकते हैं, कोई भी 5 नंबर यूज कर सकते हैं हम, इसमें से कोई भी 5 नंबर। अब रिपीटेशन अगर अलाउ है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 5 नंबर यूज कर सकते हैं और यहाँ भी 5 नंबर यूज कर सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर, यही जो इवेंट्स है ये डिपेंडेंट है, यानी एक साथ घट रही है। अगर हम कोई एक नंबर रख लेंगे तो बाकी नंबर सब सारे नंबरों को लेकर एक साथ बनाना है, एक एक नंबर को लेकर नहीं बनाना है, तो इसलिए डिपेंडेंट घटनाएं एक दूसरे पे। सो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा। तो 5 × 5 × 5 यानी कि 125 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड। अब देखिए पहला था कि रिपीट करेगा मीन्स कि यहाँ पे 1 2, अब ये जैसे 3 डिजिट के नंबर हैं, अब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, पाँचों में से, फिर यहाँ भी वही 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ मान लिया कोई भी एक नंबर रख दिया, तो यानी कि अगर हमने किसी भी एक नंबर को यहाँ रख दिया तो वो नंबर अब यहाँ रिपीट नहीं होगा। मीन्स यहाँ अगर हम 5 नंबरों को रख सकते हैं तो जो एक नंबर रख देंगे वो अब दोबारा नहीं रखा जाएगा। सो यहाँ कितने नंबर रख फिल किए जा सकते हैं, 4, और यहाँ कितने नंबर फिल किए जा सकते हैं, 3, क्योंकि दैट नंबर विच इज़ ऑलरेडी यूज्ड इज़ नॉट पुट या इज़ नॉट यूज इन फॉर अदर डिजिट, तो वो अदर डिजिट के लिए यूज नहीं होगा। यानी कि 5 4 जा 20 × 3 यानी कि 60। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमें 60 तरीके से, दिस इज द 60 मेथड टू अरेंज दिस नंबर, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 125 मेथड। ओके, आई थिंक you better understand now। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 times। एक क्वाइन है जिसको टॉस्ट किया जा रहा है 3 times यानी कि 3 बार। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो क्या है, ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस, द नंबर ऑफ आउटकम्स 2। अगर एक सिक्के को हम उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चीज़ आ सकती है। ईच थ्रो द नंबर ऑफ वेज ऑफ शोइंग एलिमेंट रेज इज 2, यानी कि जितनी बार भी हम इसे उछालेंगे, ये कितने नंबर आएंगे, जितनी बार भी थ्रो करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा, तीनों टाइम्स में ये हेड और टेल आएंगे। अब चूँकि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times तो 3 बार, अब चूँकि ये घटना कैसी है,
इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा। तो 2 × 2 × 2 यानी कि टोटल कितनी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है आउटकम्स की टोटल 8, यानी कि पहले में हेड और टेल, फिर दूसरे में हेड और टेल, तीसरे में हेड और टेल, ठीक है, पहले में हेड दूसरे में टेल, इस तरह करके टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। ओके, नाउ अदर क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। अब कह रहा है कि यहाँ पे ईच सिग्नल में 2 फ्लैग लगने हैं, सिग्नल बनाना है, यानी कि एक जिसको कहते हैं कि इशारा करने के लिए एक झंडा में मार्क, और 5 फ्लैग हैं। अब 5 फ्लैग में जो है हमें 2 फ्लैग को यूज करके बनाना है। अब देखिए यहाँ पे, चलो आप इस क्वेश्चन को जो है मतलब कि वेज ऑफ फिलिंग कितना है, 2 वैकेंट हैं, क्योंकि हमें 2 फ्लैग हैं, यूज सिग्नल के 2 फ्लैग यूज करने हैं, यानी कि ये 2 फ्लैग हैं हमारे पास। अब इस 2 फ्लैग में से 5 फ्लैग टोटल हैं, 5 कलर के फ्लैग हैं, हो सकता है रेड, ब्लू, ग्रीन। अब यहाँ पे 5 में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने तरीके से यूज हो सकता है, 5। अब जो यहाँ पे एक बार यूज कर लेंगे वो कलर यहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ कितना यूज करेंगे, जो एक यूज कर दिए होंगे उसको छोड़ेंगे और बाकी 4 कलर यहाँ यूज करेंगे। यानी यहाँ अगर रेड यूज कर दिया तो बाकी 4 कलर यहाँ यूज करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 4, यानी कि टोटल हो जाएगा 20 सिग्नल बन जाएंगे 2 कलर के फ्लैग को लेकर, अगर 5 कलर में से हमें क्रिएट करना हो। तो दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। व्हाट इज़ द फैक्टोरियल मैं बता चुका हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट एन नंबर का प्रोडक्ट होता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8, तो क्या होता है, फर्स्ट एन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एन की जगह पे कितना है यहाँ 8, यानी फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करना है। तो एक फंडा मैंने बताया था कि फैक्टोरियल एन किसके बराबर होता है, एक एन को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक कम होके n-1, फिर इसको बाहर लेंगे तो n-2, मीन्स अगर हम जब तक वो एक तक मतलब कि फर्स्ट एन, यानी कि अगर एन की बात करें तो 1 से लगाए एन तक मल्टीप्लाई हो, अगर हम 8 की बात करें तो 1 to 8 तक मल्टीप्लाई हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरा ओपन करें, या सबसे बढ़िया तरीका है कि 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 कर लें। क्यों, क्योंकि नीचे हमको ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 दिख रहा है, और फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लें 2 × 1। अब देखिए फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 7 जा 28, तो आंसर आ गया आपका 28, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ इट्स अ सो इजी। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे सॉल्व करेंगे, सो इजी क्या है कि जो सबसे स्मॉल फैक्टोरियल हो उसको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रेक कर दें जो बड़े फैक्टोरियल हैं, यानी 7 को कर दें 7 × फैक्टोरियल 6, और इसको कर देंगे 1/8 × 7 × फैक्टोरियल 6, इसको फैक्टोरियल 8 को। अब देखिए 1/6 यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा। 1/6 कॉमन लेंगे तो 1 + 1/7 बचेगा इस साइड में, और उसके बाद से फिर इधर बच जाएगा आपका 1/, यहाँ तो है ही है। तो जब ये कैंसिल करेंगे तो देखिए वो फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे, अब फैक्टोरियल 6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 6 कॉमन हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1/x/8 × 7 × फैक्टोरियल 6।
फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 से ही कट जाएगा, बचेगा 1 + 1/7, ये हो गया 8/7, और x बाई 8 इंटू 7 यानी 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 8/7, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 64। तो इट्स अ वेरी इजी, आपको केवल यही यूज करना है, n इक्वल टू फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1, इसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, ऐसे भी लिखते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल 8 होगा तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7, या फिर 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इस तरह करके ये घटता चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा कहाँ तक, स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर यानी 1 तक, क्योंकि 1 से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो आई थिंक you better understand. Even if you have realized any problem, you can join the offline class. Offline class has already started, and otherwise you can ask me in the group or personally through the WhatsApp. Okay, now the class is closed. Thank you.